किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन भेजा था। किसानों ने मांग की थी कि किसान व्यापारियों के बीच विवाद का निपटारा एसडीएम अदालत में न होकर सिविल कोर्ट में हो। सरकार इस बदलाव को भी लेकर तैयार। सरकार पराली जलाने के अध्यादेश में भी बदलाव लाने के लिए तैयार है। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर किसान सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। 14वें दिन भी दिल्ली के बुराड़ी, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। मिशन बंगाल पर दीदी के गढ़ में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोलकाता में ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नड्डा का स्वागत करने पहुंचे। जेपी नड्डा ने आज कोलकाता में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। पूरे राज्य में 9 चुनावी कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर हैं। बंगाल पहुंचे नड्डा ने हुंकार भरी। बंगाल में दीदी के सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता दीदी से त्रस्त है। बंगाल में बीजेपी ने भारी लड़ाई लड़ी है। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर चल रहे मेयर के धरने को बीजेपी नेताओं का साथ मिला। प्रदर्शन कर रहे मेयर के साथ मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, आदेश गुप्ता भी बैठे। 13,000 करोड़ बकाया फंड और सैलरी की मांग को लेकर मेयर केजरीवाल के घर के बाहर 3 दिनों से धरना दे रहे हैं। मेयर के साथ धरने पर बैठे मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के हाउस अरेस्ट के आरोपों पर तंज कसा। कहा, अब तो मेयर से मिलने केजरीवाल। किसान बंद के दौरान आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया था, पर आज केजरीवाल घर से बाहर जाते दिखे, जिस पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस सरकार को तगड़ा झटका लगा है। राज्य में सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है। राजस्थान के 21 जिला प्रमुखों के लिए चुनाव में 14 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 पर भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कब्जा जमाया है। जिला परिषद की 636 सीटों में से 606 का चुनाव रिजल्ट सामने आया। बीजेपी को 326 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के हिस्से में 250 सीटें आई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान के पंचायत चुनाव नतीजे को किसानों का फैसला बताया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है। ग्रामीण इलाकों में ये 2.5 करोड़ वोटर मुख्यतः किसान थे। बीजेपी को ये जीत किसान ने दिलवाई। आतंकियों का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में अलबद्र के 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। सुबह 5 बजे पुलवामा के टिकन इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के फायरिंग के जवाब में सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। डीडीसी चुनाव शुरू होने के बाद से दक्षिण कश्मीर इलाके में ये पहली मुठभेड़ थी। कल पुलवामा इलाके में वोटिंग भी होनी है। आतंकियों के खात्मे के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में कल होने वाले चुनाव के मद्देनजर गश्त बढ़ा दी है।